तो ही गाइज, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइज, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे गाइज। फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ और तो बहुत गर्मी है गाइज, और गर्मी में लाइट नहीं रहती है ना तो और प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो गाइज, पूजा कुमारी चैनल में आप सभी को स्वागत है गाइज। आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा गाइज, क्योंकि ये सभी से रिलेटेड वीडियो है और आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा गाइज। तो ये मम्मी को बोलती हूँ मैं, ये मम्मी के लिए है। मम्मी और पापा दोनों आज कॉल किए थे। तो गाइज, मैं भाई बहन में बड़ी हूँ और मेरा भाई बहुत छोटा है, मतलब मेरे से बहुत छोटा है। तो गाइज, उसके बारे में कोई कुछ बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने भाई जो है ना, उसको बहुत मानती हूँ, क्योंकि वो सबसे छोटा है और सबसे पीछे आया है, इसलिए दुलरुआ भाई है मेरा, इसलिए थोड़ा उसको ज़्यादा मानते हैं। और उसके बारे में कोई भी लोग बोलता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो मेरे मम्मी पापा ही क्यों ना हो गए। उसके बारे में उसको डांटते हैं, बोलते हैं ना, तब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, सही चीज़ के लिए तो मैं भी डांटती हूँ और गलत चीज़ के लिए तो मैं भी बोलती हूँ। और तो गाइज, मैं बता दूँ कि ख़ास करके मेरे मम्मी पापा ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप कॉल किए थे तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। क्योंकि जानते हैं ना गाइज, लड़की ऐसी चीज़ होती है कि मतलब हर चीज़ का जवाब तुरंत नहीं दे पाती है। थोड़ा लड़की लोग सोच कर मम्मी पापा से अपने बात करती है। सारे चीज़ को जवाब नहीं दे, मतलब सही हो गलत हो हाँ कर लेते हैं। तो मैं सोची कि आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा कि मतलब मेरे भाई जो है उसको बाबू ही बोलते थे। वो छोटा है ना तो उसको बाबू ही बोलते थे। अभी भी मैं उसको नाम नहीं बोलती हूँ, बाबू ही बोलती हूँ। तो उसको बहुत मानते भी हैं गाइज। हम लोग जितने भी सिस्टर हैं सभी लोग उससे बहुत मानते हैं। और तो मम्मी कॉल की तो मम्मी बहुत कुछ बोल रही थी, बहुत कुछ सुना रही थी। तो कुछ सही भी मुझे लगा और कुछ गलत भी लगा, क्योंकि बच्चों को तो आगे रास्ता दिखाना ये माता पिता का काम होता है। आप जैसा उसको रास्ता दिखाइएगा बचपन में, वो वैसा ही बनेगा। और बचपन में आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे गाइडलाइंस नहीं दिए तो फिर थोड़ा उसको परेशान करने से, उसको तंग करने से या नोचना, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जिस ढंग से आप उसको पालन पोषण कीजिएगा उसी तरीक़ा से वो भी सीखेगा। क्योंकि माता पिता का भी कुछ फ़र्ज़ होता है गाइस। देख सकते हैं कुछ मतलब मैं बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। मम्मी पापा भी एक तरफ मेरे लिए उतना ही मायने रखते हैं और एक तरफ मेरा भाई भी, वो तो बहुत छोटा है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो दोनों मेरे अपने ही हैं गाइस। तो जिसका जो गलती है मैं वही बोलना चाह रही हूँ। फ़ोन पे तो नहीं बोल पाती हूँ कि क्या बोले, बात आगे बढ़ जाएगा और अच्छा नहीं लगता है। लड़की और लड़का में तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, क्योंकि लड़की लोग का सोचना समझना काम ही होता है और लड़का लोग को ऐसा बात नहीं होता। तो मम्मी पापा को मैं बोल देती हूँ कि आप सोचिएगा कि जैसे मेरी बेटी थी वैसा ही बेटा मतलब हर चीज़ में हो, तो किसी का भी नहीं रह पाता है। क्योंकि लड़का लड़की में बहुत होता है। लड़की लोग में हर चीज़ सहन करने का क्षमता बहुत होती है। तो ये जो लोग शिक्षित होते हैं वो बात को समझते हैं। तो कभी नहीं हो पाएगा, नहीं मतलब बेटा बेटी में आप सोचिएगा कि मेरी बेटी ऐसे थी, मतलब ये चीज़ के लिए परेशान नहीं करती थी, वो चीज़ खरीदने के लिए नहीं बोलती थी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चा लोग ऐसा ही होता है। और
ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा खुद से पढ़ने लगता है या खुद से अच्छे रास्ते पे चले जाते हैं तो दूसरा बच्चा भी खुद से जाए, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को कामयाब बनाने के लिए माता पिता का अहम भूमिका होता है। सबसे ज़रूरी है माँ ही सबसे पहले टीचर और पिता ही होते हैं। तो पहले बच्चों को कारगर बनाने के लिए माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, तभी जाके बच्चा आगे चल के निकलता है, आगे चल के सक्सेसफुल होता है। हो या ना हो, लेकिन आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा बच्चे के प्रति, तभी तो। और आप अपने फ़र्ज से पीछे रह गए, बचपन में ऐसा कुछ हम कर नहीं पाए, ये नहीं बोलते हैं। जितनी आपकी फ़र्ज थी, जितनी आपकी, अगर जो आपके पास नहीं है तो जो कोई अच्छा आपके आँखों के सामने सजेशन वाली भी दिखे तो उसके पास उसकी बात को मानना चाहिए था। तो अपने सामने तो किसी को समझते नहीं हैं, तो आपसे नहीं हुआ हैंडल, और जो हैंडल करने वाले थे उससे के पास से भी आप ले आए, तो फिर आज बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जैसा उसको भी बेचारा को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या गाइडलाइंस है, क्या नहीं है, वो मुझसे छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं भी वही घर की हूँ। तो मेरे से शिकायत करने में अच्छा नहीं लगता है। अब कोई इंसान नहीं बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में गलती नहीं है। सबसे पहले तो मेरा यही सिद्धांत रहता है कि बच्चे लोग की तो बारी बाद में आती है, पहले तो गार्जियन की बारी आता है। गार्जियन उसको कैसे करे, बच्चे को एक अच्छे रास्ते पे लाने के लिए, बच्चे को आगे निकालने के लिए गार्जियन को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और वो मेहनत आप नहीं कीजिएगा और बस आप थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया तब उसको प्रताड़ित करना और बोलना, उल्टा सीधा कहना, ये आपका फ़र्ज़ नहीं है। जब जिसमें आपका फ़र्ज़ था वो आप नहीं निभाएं, और वही चीज़ अगर बच्चा का मुंह खुल जाए कि आप हमारे लिए क्या किए, तो फिर बोलिएगा कि आप बड़े बड़े लोगों से ऐसे बोलता है। ऐसा कुछ नहीं। आप समझ सकते हैं कि आप अपनी फ़र्ज़ से पीछे रह गए, तो वो फिर अपने फ़र्ज़ कैसे निभाएगा आपके साथ, ये आपकी सोच होना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, कहने और करने से होता है। सजेशन देने वाले लोग, एडवाइस देने वाले लोग बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन अगर मानते हैं कोई अच्छा सजेशन दिया, उसको कोई फॉलो करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा और तभी तो होगा। यहाँ तो लोग हैं कि बस अपना देखते हैं कि हम गलत हो या सही हो, मुझे बड़ाई होना चाहिए, मुझे अच्छा बोलना चाहिए। माता पिता ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा हर चीज़ कर ही लेता है, किसी में स्वयं करने का क्षमता होता है, किसी में नहीं होता है। तो ये सब बच्चा लोग देखा देखी नहीं करता है, क्योंकि जैसे मानते हैं गार्जियन का देते हैं फलना का बच्चा ऐसे है, ठीक है बच्चा, उसके पीछे ज़रूर आप देखिए कि उसका गार्जियन कितना मेहनत किया होगा। ये बच्चा अच्छा होने के पीछे, बच्चे को अच्छा होने के पीछे माता पिता कितने मेहनत करते हैं, इस चीज़ को हर माँ बाप नहीं देखते हैं। बस देखते हैं उसका बच्चा आगे है और अच्छा है, तो ऐसा नहीं कीजिए। अगर वो बच्चा भी यही बात बोले कि फलना का माँ बाप इतना बना दिया, चिलना का माँ बाप इतना बना दिया, फलना का माता पिता ऐसे किया, आप क्या किए, तो फिर वहाँ पे बात बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप सोच समझ कर बात कीजिए बच्चों के साथ। जैसा आप सोच सकते हैं कि जैसा हम इसको किए वैसा ही करेगा आगे चल के। ऐसे तो आजकल के दुनिया में जो ज़्यादा अपना करता है उसको तो हो ही नहीं रहा है। आज इसको जो नहीं करता है उसको कौन क्या करने वाला है, कोई कुछ नहीं है। वैसे भी उसका उम्र छोटी है। जब वो अच्छे जगह पे थे तो आप ले आए, उस समय आप ये सोचे कि अरे मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, इसीलिए आप उस जगह से बुला लिए। जब उस जगह से बुला लिए, उस जगह पे तो वो बच्चा ठीक था, कैसे पढ़ता था, कैसे लिखता था, हर चीज़ कैसे करता था, और आपके पास नहीं, यानी कि आपकी गलती है, उसको गलती नहीं है। वो किसी और के पास ठीक रह रहा है और आपके पास नहीं, तो फिर किसकी गलती है? आपकी गलती है। लेकिन यहाँ तो आप लोग किसी को यहाँ पे अपना गलती दिखाई नहीं पड़ता है। यही सबसे कमजोरी है और गलती है गार्जियन लोग को, कि आप कहाँ पे गलत हैं
आप ये चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं। जिस समय वो अच्छे जगह पे था, अपना लाइन लेंथ पे था, उस समय तो आप वहाँ से बुला लिए कि मेरे पास पढ़े या लिखे या जो भी करे मेरे आंखों के साथ। फिर उस व्यक्ति से आपको बोलना क्या ज़रूरी, ये क्या फ़र्ज बनता है? यही ना कि आप जवाब सुनना चाहते हैं, जवाब देने लगता है इंसान तो फिर बुरा लग जाता है। अच्छे के लिए तो लोग अपने पास रखता है, जब अच्छा नहीं होता है तो लोग समझता है कि चलो मेरे पास नहीं तो किसी और के पास तो हो जाए, लेकिन आप में वो भी क्षमता नहीं है। आप सोचते हैं कि अब दोनों को लिए, दोनों सोचते हैं, तो मेरे पास कॉल करके ये सब चीज़ बोलते हैं तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है सबसे पहली चीज़। और हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि कभी भी जो भी शादीशुदा लड़की लोग रहती है ना, उसको हमेशा माँ बाप को बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहिए। माँ बेटे के प्रति अथी नहीं चलना। हम वैसा में से लड़की नहीं है कि आप लोग, जो गलत इंसान रहेगा मेरे फैमिली में उसको गलत बोलेंगे और जो सही रहेगा उसको हम सही बोलेंगे और उसका हम मतलब सपोर्ट करेंगे। जिसकी जहाँ पे गलती होगी उसी को सपोर्ट करेंगे। हम वैसा में से नहीं हैं कि हम माता पिता गलत भी हैं तो फिर भी भाई मेरा सही जगह पे सही लाइन पे है, फिर भी हम बीच में बन जाएं झगड़ा कराने वाली, हम उसमें से नहीं है। हम अपने मम्मी पापा को बता देना चाहते हैं कि हम वैसा में से नहीं है। आप लोग शिकायत मेरे से ये सब मत कीजिएगा क्योंकि अभी नहीं बोल पाते हैं। और आप हाँ वीडियो ज़रूर देखिएगा कि बस हम और कुछ तो नहीं बोलना चाहते हैं, बस इतना बोलना चाहते हैं कि अभी कोई भी जिसको अभी सूद से बेचारा मतलब हर चीज़ नहीं कर पाया, अभी खुद बच्चा है और उसको हर चीज़ मिला भी नहीं है, हमसे थोड़ी छिपा हुआ है। जैसा भी है वो अपने जगह पे सही है, ठीक है। माँ बाप तो ये चाहते हैं कि मुझे सेवा हो, मुझे ये काम करे, लेकिन बच्चों को भी कोई ख्वाहिश होती है कि मुझे भी माँ बाप करता, समझे। जैसे आपकी ख्वाहिश होता है ना कि मेरा बच्चा ऐसे करता वैसे करता, वैसे बच्चों को भी बहुत ख्वाब होता है कि मेरे माता पिता ऐसे करते, ऐसे मतलब ये चीज़ ऐसा सिचुएशन में रखते, ऐसे करते, ये चीज़ रहता वो चीज़। लेकिन बच्चे हैं कि बोल नहीं पाते हैं और माता पिता हैं कि बोल लेते हैं, बस अंतर यही है। और अपनी बारी इंसान भूल जाता है कि अपनी बारी में हम क्या थे। अरे अभी किसी को मतलब ये सब तो लगा हुआ है ना, आप क्या थे, आप कैसे किए, क्या नहीं किए। आप अपनी लाइफ को देखिए, बैक में जाके थोड़ा सोचिए, तो बैक वाली चीज़ को ना लोग याद नहीं करता है कि हम क्या किए हैं। और बस एक दूसरे को, जैसे कहा जाता है ना कि अपना नहीं दिखाई पड़ता है, दूसरे का हर चीज़ दिखाई पड़ता है। अपना अपने अंदर जो भी होता है वो लगता है हम एक अच्छा इंसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ का ये समय बना है और हर चीज़ हर परिवार के लिए ये सब चीज़ है। सोचिए समझिए तभी किसी के बारे में बोलिए। और गाइज अगर जो मैं इसमें से कुछ गलती बोली हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और हाँ मेरी सिस्टर भी देखेगी तो कमेंट करना। और तो गाइज ऐसे आप लोग बताइएगा कि मैं सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ। हम अपनी समझ से जो मेरी मर्जी रहती है, जो मुझे मैं सोचती हूँ, जो मतलब जैसे जैसे मेरी समझ है वैसे ही उस तरीक़ा से मैं बोल रही हूँ। इसे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा गाइज।